मसर वेरी क्विकली प्लीज कम इन ऑन दिस, क्योंकि डिबेट शुरू हो गई ना कि जी एक तरफ आपका आर्टिकल 17(2) है उसका आइन का, जो कहता है कि जी आप राइट टू पॉलिटिकल पार्टी एसोसिएशन एक्सेट्रा, और दूसरी तरफ ये जो कल कदम उठाया गया थ्रू अ जजमेंट। शुक्रिया नसीम, और बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है नसीम, देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा किसी पार्टी से उसका इलेक्शन सिंबल छीन लिया गया। ये भी कोई पहली बार नहीं हो रहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी विक्टिमाइज हो रही है। लेकिन ये क्यों होता है हर बार, और क्यों कोई भी एक पार्टी क्यों टारगेट बन जाती है गैर सियासी कुव्वतों का? क्यों का एक चीज किसी के खिलाफ होनी शुरू होती है तो हर चीज उसकी के खिलाफ होती चली जाती है। ये इलेक्शन एक्ट आज क्यों जेर बहस आ गया? लग ये रहा है, मैं कुछ इत्तलात के उस पर भी कह रहा हूं और वैसे भी जो नजर आता है, कुछ ऐसा लग रहा था कि अगर इमरान खान मैदान में नहीं भी होंगे और पीटीआई विद इट्स इलेक्शन सिंबल बैट के साथ जो है निकलेगी, और जाहिर है जब वो निकलेगी तो आपको जलसे भी करवाने दिए जाएंगे, जलसे भी आप नहीं रोक सकते, जुलूस भी नहीं रोक सकते, उसके दौरान तकारीर भी नहीं रोक सके। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जो अगर होंगी तो फिर रिजल्ट जो है वो कहीं मोरलेस वैसा नहीं तो उस जैसा आ जाए। तो मेरे ख्याल में जब ये इलेक्शन सिंबल और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में मैं सुप्रीम कोर्ट की उन हियरिंग्स को भी सुन रहा था, फिर फैसले को भी सुन रहा था, कितनी मर्तबा इलेक्शन एक्ट जो है वो अप्लाई हुआ है ऑन द इलेक्शंस ऑफ द इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी, कितनी मर्तबा हुआ है। जिनकी मिसालें दी गई उन पार्टीज को तो मेरे नुक्ता नजर से उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। वो वैसे इस पे मजर मैं जरूर कहना चाहूंगी, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा दिलचस्प है, जैसे आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है कि आपने मेरा ख्याल है 48 घंटे 72 घंटे पहले वो सब बड़े बड़े बैनर हेडलाइंस आई सब चैनल्स पे कि इलेक्शन कमीशन ने 13 पार्टीज का सिंबल वापस ले लिया। अब नाम लेने लग जाए 13 पार्टीज के, जैसे आप फरमा रहे हैं शायद वो है ही नहीं। अब इतनी तो यानी कि ऐसे खेल खेले जाएं कि लगे कि हम सब बैठे हैं जिन्हें कोई समझ ही कुछ नहीं है किसी को। एक बात मैं कहना चाहूंगी जो भी आपने कही नाजरीन के लिए, कि ये हम कह रहे हैं कि इलेक्शन सिंबल्स ले लिए जाते हैं। सबसे पहले 1979 में जब ज़ियाउल हक साहब ने पहले डिसाइड किया कि वो इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि फिर बाद में नहीं करवाए, 79 में उन्होंने जो इलेक्शन सिंबल्स थे पार्टीज के, उसमें से उन्होंने जो तलवार थी पीपल्स पार्टी की और जो हल चलाते जो ये दो सिंबल्स उन्होंने निकलवा दिए थे। सो द डिक्टेटर ज़ियाउल हक साहब, जिन्होंने बाद में एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी दिलवाई, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को, तो उन्होंने ये निकलवा दिए थे उससे। तो ये जो बार बार आप सुनते हैं ना कि किनसे लिए, तो ये सबसे पहले एग्जाम्पल। नसीम सिर्फ यही नहीं जी, देखिए यहाँ ये भी हुआ है कि एक सियासी जमात को आउट करने के लिए आपने तमाम सियासी जमातों के इलेक्शन सिंबल वापस ले लिए, इस तरह कि आपने 1985 में गैर जमाती इंतखाबात करवा दिए। क्यों करवाए थे गैर जमाती इंतखाबात? यही सामने था कि एक पार्टी को आउट करना है। उसके बाद भी आप देख लें, मैं तो कहता हूं कि अगर जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन को स्क्रूटनाइज किया है, यही अमल अगर शुरू से और पहले दिन से इलेक्शन कमीशन कर रहा होता तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने आप को डेमोक्रेटाइज करें। और ये बात ठीक है कि पीटीआई के जो इलेक्शंस रहे हैं 2013 में भी हमने देखा, और ये भी एरोनिकली कि जो शख्स जो पीटीआई के जो फाउंडर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके पीटीआई की पार्टी के इलेक्शंस का दिफा कर रहे थे, वो थे जिन्होंने 2013 में इमरान खान साहब से कहा था कि आपने पार्टी के इलेक्शन गलत कराए हैं। आपको याद होगा कि हामिद खान और जहांगीर तरीन का जो मसला बना था। तो मसला ये है कि जो एक सीक्वेंस है ना, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट और पाशा साहब यहां मौजूद हैं, बिल्कुल लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक हो, लेकिन मेरा तो कंसर्न ये कि ये ऐसा क्यों है
कि एक ही पार्टी की हर चीज उसी पार्टी को टारगेट करके हो रही है, उसी पार्टी को आउट किया जा अच्छा रहा है। मजहर, आपने ये बात उठाई ना कि शायद ये लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक हो, यही चीज मैं पाशा साहब के पास ले जाना चाहूंगी, क्योंकि पाशा साहब जो इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 208 है उस पर अमल दरामद करें तो फिर 2017 है जिसके तहत आपको सिंबल मिलता है। बात यह है कि हमने पढ़ा उसको बड़े ठीक से, और कंवर दिलशाद साहब भी ये भी फरमा यही रहे थे कि देखिए उसमें एक्ट में कहीं ये नहीं लिखा कि अगर आप एक तो मिल गया सिंबल जब आपने पार्टी बनाई है और आपने इलेक्शन करवाए, फिर कहीं नहीं लिखा उसके बाद कि जी आप अगर इलेक्शन नहीं करवाते हर 5 साल तो आपको फाइन ये होगा कि आपसे सिंबल छीन लिया जाएगा। क्योंकि असल जो अभी मजहर कह रहे हैं कि कानूनी और लीगली तौर पे बिल्कुल शायद सही हो, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑनरेबल जो बेंच था कल सुप्रीम कोर्ट का, उनके पास ये स्पेस तो थी, क्योंकि ये एक इसमें ये अनस्टेटेड था कि पेनल्टी क्या होगी। तो अनस्टेटेड पेनल्टी जो है इसका मतलब कि आप अगर आप देखें कि मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, अनलेस आप उस पार्टी के साथ वो करना चाहते हैं जिसका जिक्र मजहर कर रहे हैं, अगर आपका वो ऑब्जेक्टिव है, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ये इंप्लाई भी नहीं कर रही मैं, लेकिन मैं सवाल ये उठा रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑनरेबल बेंच था उनके पास इन देयर जुडिशियस बेस्ट क्या उनको इस तरह का कदम अवॉइड नहीं करना चाहिए था? क्योंकि ये कदम लेके उन्होंने जो आर्टिकल 17(2) है आइन का, उसको तो बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया। एक पॉलिटिकल पार्टी विद मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, आपने उसको, वो बिफर गई है ना पार्टी इस वक्त, उसका हाल क्या है? बिल्कुल नसीम साहबा, आपने दुरुस्त फरमाया। अखलाकी तौर पे देखा जाए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं सिर्फ इस जो फैसला है रात वाला, इस पे 2 मिनट के लिए आपका वक्त चाहूंगा, कमेंट करूंगा इस पे। इसके 2 पहलू हैं, एक अखलाकी पहलू है और एक कानूनी पहलू है। अखलाकी पहलू का जहां तक तल्लक है तो आपकी और मजहर अब्बास साहब की बात 200% ठीक है जी, कि पीटीआई को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, एक पार्टी को क्रश किया जा रहा है, मिलियंस उनके फॉलोअर्स हैं उनको, और पहले इस निशान पे वो लड़ चुकी थी, तो अब क्या वजह है कि अब आपने क्यों नहीं दिया, लीवरेज देना चाहिए था आपको, और दिस एंड दैट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब अगर कानूनी पहलू देखा जाए तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पीटीआई से जल्दबाजी में गलतियां हुई हैं वही उनके आड़े आई हैं।